सो यार बाल झड़ रहे मेरे। हाँ, झड़ रहे नहीं, झड़ चुके हैं एक्चुअली। अभी आज बात करते हैं बाल के बारे में ही। और मैं सोचा था पहले कि कुछ और बातें करेंगे, पर अचानक से मुझे बाल दिखा कि मेरे बाल झड़े हुए हैं। सो आई एम थिंकिंग कि क्यों ना बाल की ही बात की जाए। मैं अपनी बाल की ही बात करता हूँ। जब मैं एक बाल कलाकार था, मतलब छोटा बच्चा था, तब बाल जो मुझे याद है अपनी बचपन की बातें, तो मैं पापा जो जिस तरह से बाल अपना स्टाइलाइज करते थे, हेयर स्टाइल रखते थे, लाइक वो ऐसे झाड़ करके ऐसे ऐसे एंड देन फिर ऐसे ऐसे ये इस तरह किया करते थे। तो मैं भी पापा के जैसा ही करना शुरू कर दिया और काफ़ी टाइम तक चला। फिर एक टाइम आया जब मैं दिल्ली गया और असल प्रॉब्लम बोलो या पहले अभी अभी प्रॉब्लम नहीं आई थी, आराम से। दिल्ली में शहर गया था, मतलब हजारीबाग में मैं था, तो वो तो छोटा शहर था। और उसके बाद मैं दिल्ली गया और वहाँ जा कर के थोड़ा सा मॉडर्न हुआ। जो लोग अलग अलग अपना हेयर स्टाइल ट्राई करते हैं, मैं टीनेजर ही था, मीन्स आई थिंक टीनेजर होगा या मतलब 20 या फिर 18th 19th ईयर्स का होगा। उस टाइम अलग अलग हेयर स्टाइल ट्राई करता था। इधर से भी बाल उड़े हुए, इधर से भी, या कई बार कि बिल्कुल यहाँ तक बाल पूरा ट्रिम किया हुआ है, जीरो साइज एंड देन ये बस है। तो वो अजीब सा होता था, है ना। हालांकि आज भी बाल में वैसे ही करवाता हूँ, पर अभी क्या है, ऊपर बाल नहीं है तो इसलिए मुझे करवाने पड़ते हैं कि इधर इतने कम बाल रहें कि ये बाल थोड़ा दिखे। दैट्स द रीज़न। हाँ, मैं काफ़ी उस हेयर स्टाइल को एंजॉय करता था। पर आई डोंट नो वहाँ की पानी और वहाँ का जो इन्वामेंट है वो इतना पोल्यूटेड है कि मेरे बाल उस चीज़ के वजह से झड़े हैं, या फिर कोई इंटरनल इश्यूज के वजह से बाल झड़े हैं। आई थिंक कि दोनों का कुछ मिक्सचर है जिसके वजह से मेरा बाल झड़ना शुरू हुआ। तो फर्स्ट टाइम मैं रियलाइज़ किया जब मैं गया हुआ था अपनी कज़न के यहाँ, मौसेरी बहन के यहाँ। और वहाँ पे उसने बोला कि भैया आपके बाल में चिड़िया आपकी बाल खा गई है क्या? क्योंकि बाल वो अजीब से दिख रहे थे थोड़े से, मतलब ये सब भरे हुए थे, बट बीच में जो बाल थे वो ऐसा लग रहा था कि किसी ने निकाला हुआ है। तो उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार वाकई में मेरे बाल झड़ रहे हैं, है ना। फिर मैं एक्चुअली तब तक मैं दिल्ली छोड़ भी चुका था और मुंबई आया। एंड देन फिर मुंबई में आई थिंक ये जो बाल बचे हुए हैं, जो बचे हुए हैं वही अभी हैं और ये बचे रहें, यही उम्मीद है। पर इसका टेंशन मुझे और तब हुआ जब मैं एक दो बार अपना बाल मुड़वाया और टकला रहा। तो उसके बाद जो बाल आते थे थोड़े थोड़े, तो ये इस साइड में बिल्कुल भी बाल नहीं दिखते थे, वो काफ़ी कम बाल दिखता था। तो मैं सोचता था साला ये तो बाल वाल है नहीं, तो यार फिर मैं, मतलब मेरे से शादी कौन करेगा? गर्लफ्रेंड तो थी नहीं उस टाइम कि वो मान जाएगी, या गर्लफ्रेंड है तो शादी तो हो ही जाएगा। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि गर्लफ्रेंड है तो शादी भी उसी से होती है, बट
हाँ, एक एक आप ये मान के चलते हो कि हाँ, अगर गर्लफ्रेंड है तो बालों का टेंशन थोड़ा कम होता है कि हाँ चल जाएगा। सो फिर मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस गिरा उस टाइम थोड़ा, एंड देन फिर एक लड़की से लव हुआ और फिर उससे शादी हुई, तो फिर बालों का टेंशन मैं छोड़ ही दिया। एंड अभी होता है थोड़ा थोड़ा फील कभी कभी, जब अजीबोगरीब बाल होते हैं या फिर ये दिखते हैं तो। सो यूजुअली होता ये है कि जब आप कहीं ऑफिस में या कहीं मतलब अच्छे जगह पे आप जाते हो तो आप बाल अगर नहीं है या ऐसे वैसे बाल हैं तो फिर आपको फील होता है कि यार ये सही नहीं है ना। पर बालों का ये है कि आप जो पहले तो अगर झड़ रहे हैं तो उसको बचाने की कोशिश करो, नहीं झड़े हुए हैं तो उसको अच्छे से केयर करो, और झड़ चुके हैं या झड़ रहे हैं या झड़े थे और अभी बचे हुए हैं तो उसको बचाओ, और पूरे झड़ चुके तो फिर यार जो है जैसा है उसमें एक्सेप्ट कर लो। लाइक अभी जो है मैं जैसा ही हूँ, मैं एक्सेप्ट कर लिया हूँ, तो अभी वैसा ज़्यादा कुछ होता नहीं है। और अगर पैसे होंगे अच्छे खासे कमा लिया मैं तो बाल ट्रांसप्लांट करवा लूँगा, और क्या है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि बाल या कुछ भी चीज़ नहीं है तो कोई बात नहीं, है ना, एक्सेप्ट कर लो और खुश रहो। क्यों फालतू में भी, अगर किसी के पास उतने भी पैसे नहीं हैं तो क्यों ट्रांसप्लांट भी क्यों करवाना भाई। क्योंकि ठीक है कॉन्फिडेंस का थोड़ा रहता है, बट अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे तो फिर कॉन्फिडेंस तो आपके माइंड से ही आएगा ना। अगर आप एक्सेप्ट कर लिए हो कि आप हो अपने आप में बहुत बड़े, या आप काबिल हो किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी काम के लिए, देन फिर वो मैटर ही नहीं करेगा कि आपके बाल हैं या दाढ़ी है या बॉडी है या नहीं है ना। सो इट्स ऑल अबाउट सेल्फ बिलीफ, इट्स ऑल अबाउट द एक्सेप्टेंस। तो खुद को एक्सेप्ट करो और जैसे हो वैसे मान के चल लो। यस आई एम, हूँ मैं ऐसा।